हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है इन द बैंकिंग सेक्टर और ये क्या करती है, ये प्राइमरीली डिपॉजिट्स और विड्रॉवल की सर्विसेज ऑफ़र करती है कस्टमर्स को, ठीक है। और अभी जो है ये फ़िलहाल 25 से भी ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में प्रेजेंट है। अब इसके ग्रॉस लोन बुक के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर Q4 FY26 में इनका लोन बुक ग्रो करा है बाय अराउंड 27% और इन्होंने क्लोज करा है 41,000 करोड़ में। उसमें से टोटल लोन बुक में से 36% जो है वो है ग्रुप लोन्स में, मतलब जो भी कंबाइंड 3-4 लोगों का ग्रुप है उनको लोन्स दे रखा है, तो वो है 36%। 15% इज़ इंडिविजुअल लोन्स वाला सेगमेंट और 22% जो है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट। और बाकी का जो बचा हुआ है वो है आपका वही MSME, गोल्ड लोन्स, व्हीकल लोन्स, अनसंड, ये सब चीज़ों में, ठीक है। और फ़िलहाल जो है इनका लोन बुक का 49% पार्ट जो है वो सिक्योर्ड पार्ट है और 51% जो है वो अनसिक्योर्ड पार्ट है। अनसिक्योर्ड मतलब कि कोलेट्रल नहीं रखा है जिसने भी पैसा बोरो करा है, ठीक है। सिक्योर्ड मतलब कोलेट्रल रखा है, ठीक है। अब डिसबर्समेंट्स की बात करें तो इस क्वार्टर में इनका डिसबर्समेंट जो है ना वो 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ करा है। मैक्सिमम ऑफ द डिसबर्समेंट्स ग्रोथ इज़ ड्रिवन बाय आपका ये ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप वाला सेगमेंट, ठीक है। मतलब इनका लोन बुक तो ग्रो करा है 27% से, ठीक है। 27% लोन बुक के ग्रोथ के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट्स आए हैं आपका ग्रुप लोन्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप वाला सेगमेंट से, ठीक है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप मतलब कि आपका वही उज्जीवन जो है वो दूसरे NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फिर आपके इंश्योरेंस कंपनीज, इन सबको लोन दे रखा है, ठीक है। तो वो हो गया वही FIG पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है। तो वही इसके अलावा इनका जो यील्ड ऑन लोन्स है, मतलब कि जो भी इन्होंने लोन्स दे रखे हैं उसमें एवरेज यील्ड मतलब रिटर्न्स इनको मिल रहा है लगभग 17.6% के आसपास। और ये जो नंबर है ना ये पूरे FY26 में स्टेबल रहा है, मतलब किसी क्वार्टर 17.5%, किसी में 17.6, किसी में 17.4, ऐसे करके इनको रिटर्न्स मिला है। उसके अलावा इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी 8.5% था इस क्वार्टर में, ठीक है। अब एसेट क्वालिटी की बात करें तो इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट नंबर्स है ना वो बढ़ गया है बाई अराउंड 7 to 10 बेसिस पॉइंट्स, जो कि एक छोटा सा रेड फ्लैग है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये इम्प्रूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Q3 FY26। उसके अलावा इनका जो पार ज़ीरो नंबर है, पार ज़ीरो मतलब कि पोर्टफोलियो एट रिस्क ज़ीरो नंबर जो है वो भी कम हुआ है, मतलब कि ये एक अच्छा साइन है। बाय द वे पार ज़ीरो का मतलब हो गया आपका सपोज़ बैंक ने किसी भी एक कस्टमर को लोन दे रखा है, तो उस कस्टमर की आज EMI की डेट थी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उसने आज अपनी EMI नहीं, अब वो आज अपनी EMI नहीं दे पाया, ठीक है। तो वही कल देगा या कल से परसों देगा या लेट देगा, मतलब कि एक या एक दिन से ज़्यादा जिस भी कस्टमर ने अपनी EMI को डिले कर दिया है वो आ जाएगा आपका पार ज़ीरो नंबर में, ठीक है। तो वो नंबर जो है वो कम हुआ है, मतलब इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके अलावा अब अगर हम फ्यूचर के गाइडेंस की बात करें तो इनका गाइडेंस है कि ये FY27 में अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे बाई अराउंड 25% और इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है ना वो भी अराउंड 1.5% के आसपास रहेगा। उसके अलावा इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वो भी 8.5% के आसपास रहेगा। और ये फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है उसमें थोड़ा डिसबर्समेंट जो है ना वो मतलब
सिक्योर्ड पार्ट में ज़्यादा डिसबर्समेंट्स करने की कोशिश करेंगे एज़ कम्पेयर टू द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने कहा लगभग 50-50 रेशियो इनका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का। ये FY27 के एंड तक अराउंड 58% सिक्योर्ड हो जाएगा और 42% अनसिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनसिक्योर्ड में पैसा देना ही बंद कर देंगे, ये अनसिक्योर्ड में भी लोन्स को डिसबर्स करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ये लोग फोकस करेंगे आपके सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में, ठीक है। अब ये जो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, ये आप कहोगे इस क्वार्टर भी 8.5% था, और अगर फ्यूचर में ये लोग अनसिक्योर्ड में कम फोकस करेंगे तब भी 8.5% कैसे हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अनसिक्योर्ड में जो है वो आपका यील्ड ज़्यादा होता है और सिक्योर्ड में यील्ड कम होता है। तो क्योंकि ये लोग अनसिक्योर्ड में कम फोकस करेंगे और सिक्योर्ड में ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर भी इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वही 8.5% में स्टेबल रहेगा, क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ना, वो इनका एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में कम हो जाएगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे निकलता है, जो भी इनका एडवांसेस है उसमें इनको जो यील्ड मिलेगा उसमें से आप कम कर दो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो निकलता है, ठीक है। अब अगर इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये अच्छी कंपनी है, इन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में और इस क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रो करा है और FY27 का गाइडेंस भी सही है, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो।